अस्सलाम वालेकुम, वेलकम टू आवर चैनल वीडी वॉइस ऑफ ड्रामा। दुनियापुर किस्त नंबर 18 में आप देखेंगे अना को कारोबारी लोग कहते हैं, सुना है आपको कुछ लोगों ने यरगमाल बना लिया था। इतने लोग हथियार होने के बावजूद भी आप लोग खतरे में हैं, तो हमारा क्या होगा। और दूसरी ना समझ आने वाली बात यह है कि शामिर के पास मौका था आपको मारने का, उसने आपको छोड़ क्यों दिया। अना को भी ये बात तंग और परेशान कर रही होती है, वो सोच में पड़ जाती है। ज़मीर नौरोज़ आदम को बताता है कि मैंने नवाब साहब की जान बचाई और जब मुझ पर मुश्किल पड़ी तो उनकी नज़र में मेरी कोई हैसियत नहीं थी। तुम्हारे बेटे ने मेरी जान बख्शी है, इसका और तुम्हारा कर्जदार हूँ। तो नौरोज़ कहता है, मेरे कर्जदार मुझे आप कहकर बुलाते हैं, तुम नहीं। शामिर की माँ से कहती है, साहब और तुम्हारे चचा शुरू से चाहते थे कि तुम्हारी मदिया से शादी हो। तो वो कहता है, जब तक साहब नवाबों के कब्जे में है मैं शादी नहीं कर सकता। तो वो कहती है, तुम्हारी दादी बजीद हैं और मदिया भी दुखी है। वो कहता है, मदिया से मैं बात कर लूंगा। फिर वो पूछती है, तुम अब भी नवाब की बेटी से मोहब्बत करते हो। तो शामिर कहता है, करता था। तो उसकी माँ कहती है, तुम्हें उसी वक्त उसे गोली मार देनी चाहिए थी, याद रखना उसकी कैद में तुम्हारा बाप है। अना ख्वाब देखती है कि शामिर ने उस पर गोली चलाई लेकिन जान नहीं ली, तो वो डर कर उड़ जाती है। उसी वक्त रात को शामिर के घर आती है और कहती है, तुमने मुझे मारा क्यों नहीं, ये एहसान मुझे नहीं चाहिए। तो वो कहता है, मोहब्बत की थी। तो अना कहती है, इस मोहब्बत का कोई इंजाम नहीं, सब कुछ जलकर राख हो जाएगा। शामिर कहता है, मैं तुम्हें कभी नुकसान नहीं पहुंचाऊंगा, दोबारा मौका मिला भी तो ऐसे ही छोड़ दूंगा, किसी ने नुकसान पहुंचाने की कोशिश भी की तो उसके सामने खड़ा हो जाऊंगा। मीर हसन आ जाता है और शामिर से कहता है, ये क्या, तुमने तो कहा था इसे माफ नहीं करूंगा। तो शामिर कहता है, माफ कहाँ किया है, सारी जिंदगी साथ रहने की सजा दी है। फिर वो अना को अपनी माँ से मिलवाता है। वो अना से कहती है, तुम्हें रात के इस पैर यहाँ नहीं आना चाहिए था। अना कहती है, अपने किए पर पछतावा है, सोचा खुद चलकर जाऊं। तो वो जवाब देती है, मेरा बेटा इतना कमजोर नहीं कि घर आए मेहमान पर हमला करे, और तुम्हारा इस वक्त यहाँ आना इस बात का सबूत है कि तुम भी शामिर से मोहब्बत करती हो। ये सारी बातें नौशाबा सुन लेती है। अना नौरोज आदम को रिहा करना चाहती है। ज़मीर अना को मना करता है कि तुम नौरोज आदम के साथ अच्छा करने जा रही हो तो बदले में इससे अच्छे की उम्मीद मत रखना। वो नौरोज से कहती है, मैं आपको रिहा करना चाहती हूँ। तो नौरोज कहता है, तुम्हारा बाप तुम्हारी गर्दन उड़ा देगा। फिर अना से कहता है, एक एहसान तुम मुझ पर कर रही हो, एक मैं कर देता हूँ। वो ये कि तुम्हारी माँ का कत्ल तुम्हारे बाप नवाब ने किया था। अना ये सुनते ही पिस्टल लेकर नवाब के कमरे में जाती है, उस पर गन तान कर पूछती है, मेरी माँ का कत्ल किसने किया था। नवाब पहले हक्का बक्का रह जाता है, फिर कहता है, ये नौरोज आदम की चाल है, वो तुम्हें मेरे खिलाफ करना चाहता है और काफी हद तक कामयाब भी हो गया है। तुम्हारी माँ को दिल का दौरा पड़ा था, मुझे मारना है तो मार लो, लेकिन तुम्हें इससे कोई फायदा नहीं होगा। अना कहती है, मैं नौरोज आदम को आजाद कर रही हूँ, आपकी राय की जरूरत पड़ी तो लूंगी, तब तक आप इसी कमरे में महदूद रहें। शाबा मदिया को आकर बताती है कि रात को नवाब की बेटी अना यहाँ आई थी और शामिर उसकी माँ के साथ वक्त गुजार कर गई है। फिर वो नवाब को भी कॉल करके यही बताती है। तो नवाब कहता है, तुम एक धोखेबाज औरत हो, मुझे तुमसे कोई दिलचस्पी नहीं, और बच्चे जब बड़े हो जाएं तो माँ बाप की कहाँ सुनते हैं, तुम्हारे लिए मेरे पास कुछ नहीं, इंजॉय। मदिया दादी से कहती है, शामिर की शादी हुई तो मैं अपनी जान ले लूंगी। दादी शामिर की माँ को बुलाती है, कहती है, तुम कब से फैसले लेने लगी हो, मेरी बात को तो कभी नौरोज ने भी नहीं टाला। तो वो कहती है, ये शामिर का फैसला है, आप उससे बात कर लें। तो दादी कहती है, मैं उससे बात कर लूंगी, तुम इन मामला से दूर रहो। और मदिया को भी समझाती है कि मोहब्बत और जंग में सब्र से काम लेना चाहिए, शामिर को थोड़ा वक्त दो। नवाब नौरोज के पास आता है और कहता है, खेल तुमने हमेशा अच्छा खेला। तो नौरोज कहता है, हाँ, लेकिन मुकाबले का खिलाड़ी नहीं मिला। नवाब कहता है, जीत करीब नजर आ रही हो तो और भी मोहतात हो जाना चाहिए, क्या पता सामने वाले ने कोई चाल सोच के रखी हो। तो नौरोज कहता है, ये सब तुम मेरे लिए भी सोच सकते हो, कैद में होने के बावजूद भी कितना पुरसुकून हो और तुम बाहर होके भी कितने बेचैन। नवाब कहता है, तुम और तुम्हारा बेटा मेरी बेटी को वरगला रहे हो, समझ रहे हो तुम लोगों की जीत हो गई। तो नौरोज कहता है, तुमसे ही सीखा है, चोट वहीं लगाओ जहाँ सबसे ज्यादा तकलीफ होती हो। नौशाबा मदिया को अपने चुंगल में फंसा रही होती है और उसको वरगलाती है और कहती है, मेरे पास एक और रास्ता भी है। इतनी देर में निमरा आ जाती है और मदिया को कहती है, इससे मोहतात रहो, कोई मशवरा चाहिए तो मुझसे रोइए, वो दीमक है जो साथ भी रहता है और जड़ें भी खोखली कर देता है। नवाब अना से कहता है, नौरोज को मत छोड़ो, ये लोग तुम्हें इस्तेमाल कर रहे हैं। अना कहती है, इस्तेमाल तो आपने भी किया था। नवाब कहता है, पछताओगी, एक दिन तुम अपनी मोहब्बत में धोखा खा चुकोगी और वो पूरे लश्कर के साथ तुम्हें मारने आएंगे, तो याद रखना तुम्हारे बाप के अलावा तुम्हारे साथ कोई नहीं खड़ा होगा। मीर हसन शामिर को बताता है कि कसाई तुम्हें और अना दोनों को मारना चाहते हैं। तो शामिर कहता है, जब तक साहिब हैं वो कुछ नहीं कर सकते। इतनी देर में शामिर को कॉल आती है अना की कि अभी हवेली पहुंचो। वो नौरोज को कहती है, मैं आपको रिहा कर रही हूँ। तो नौरोज कहता है, तुम गलत कर रही हो, तुमने बिच्छू और मेंढक की मिसाल तो सुनी होगी। तो अना कहती है, जी, जिसमें बिच्छू नदी पार करवाने वाले मेंढक को ही डस लेता है। तो नौरोज कहता है, ये उसकी फितरत है और मैं भी बाहर निकलते ही तुमसे सबसे पहले दुनियापुर छीनूंगा। तो अना कहती है, आप अपनी खसरत निभाइए, मैं अपनी खसरत निभाऊंगी। थोड़ी देर में शामिर आ रहा है आपको लेने के लिए। यहाँ खत्म होती है किस्त नंबर 18। किस्त नंबर 19 देखने के लिए हमारे साथ रहिएगा। कीप वॉचिंग एंड डोंट फॉरगेट टू सब्सक्राइब आवर चैनल। टेक केयर, अल्लाह हाफिज।